Assalamu alaikum to all. Today I will talk about the non-probability sampling type, that is judgmental sampling. In this lecture we will discuss in detail what is judgmental sampling, why we use judgmental sampling with example. तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज रोज मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें. चलते हैं लेक्चर की तरफ. Let's see the definition of judgmental sampling. So what is judgmental sampling? Judgmental sampling is a non-probability sampling technique where the researcher selects journals to be sampled based on their knowledge and professional judgment. Judgmental sampling हमारे पास एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, वह जहाँ पर रिसर्चर जो है वो सैंपल को अपनी नॉलेज के लिहाज से और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के लिहाज से सिलेक्ट करता है, और इसको हम लोग परपोजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं और अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग भी कहते हैं. ठीक है, यानी कि रिसर्चर जो है वो इसको अपनी नॉलेज पे, जब जितना आप कह सकते हैं कि जितनी हमारी समझ बूझ होगी हम उतना ही काम करेंगे, वही लिहाज के एक रिसर्चर जो है उसकी जितनी समझ में बात आएगी वो उस लिहाज से सैंपल को सिलेक्ट करेगा, उस लिहाज से देखेगा कि प्रोफेशनली मेरे लिए क्या ठीक है. अगर वो प्रोफेशनल है ठीक है, और हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके जजमेंट के तौर पे जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ ठीक होगी वो उस तरीके से सैंपल को सिलेक्ट करेगा. अब अगर देखें तो अगर आप एग्जांपल लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक प्रोजेक्ट आपने करना है. ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट का लीडर है उसने जो उस ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करना है अपने साथ के जो उसके साथ मिलकर जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और उनका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो. अब उसने कोई 10 मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. अब उसने देखना है कि अपनी पर्सनल जजमेंट के लिहाज से देखना है और प्रोफेशनल जजमेंट के लिहाज से देखना है कि कौन से ऐसे मेंबर्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके साथ काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे और वो टैलेंटेड हैं, वो इस प्रोजेक्ट में अगर काम करते हैं तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, सक्सेसफुल होगा. और ऐसे कौन से मेंबर्स हैं मतलब और उनके साथ जो है वो मेरी हेलो हाय भी ठीक है, यानी कि मुझे कोई ऐसा मसला नहीं होगा प्रोफेशनली कि मेरा ये ना हो कि काम सारा अगर वो करते भी हैं तो मेरा क्रेडिट कहीं नहीं जाएगा, हम सब मिलके इस प्रोजेक्ट पे इजीली काम कर सकते हैं, यानी कि हर काम ठीक है. तो उसने अपनी एक नॉलेज बेस जो है उसने मेंबर्स जो होंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में उसने वो सिलेक्ट कर लेने हैं, और वो जो मेंबर्स होंगे उसके जो हमारे एज सैंपल जिसके साथ हम मिलकर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो हमारी हो जाएगी जजमेंटल सैम्पलिंग या प्रपोजिव सैम्पलिंग. ठीक, तो व्हेन टू यूज जजमेंटल सैम्पलिंग, हम लोग कब जजमेंटल सैम्पलिंग को यूज करते हैं. जजमेंटल सैम्पलिंग हमारे लिए ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव उन सिचुएशंस में होती है जब हमारे पास थोड़ी मतलब रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स हों, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो, यानी कि हमारे पास हमें देखनी हो कोई चीज़ क्वालिटी देखनी हो, जिस तरह मैंने कि बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में उसने प्रोजेक्ट करना है तो उसने देखना है कि कौन से बंदे ऐसे टैलेंटेड हैं जो मेरे साथ काम कर सकते हैं. ठीक है, और वो भी देख रहे हैं साथ में बंदे कि जो उसके साथ जिनकी जो हेलो हाय है वो भी ठीक है, यानी कि मतलब कोई भी उनका क्लैश नहीं है आपस में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. यानी कि उसने अपनी ऐसी क्वालिटीज़ देखनी है जो कि रिसर्चर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे. ठीक है, अब रिसर्चर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए तो ये मेरे लिए ठीक है, तो उसने अपनी एक जजमेंट के तौर पे देख लिया. तो हम लोग जजमेंटल सैम्पलिंग को तब यूज़ करते हैं जब हमने क्वालिटीज़ जो अपनी देखी होती हैं, ठीक है, कि इस टारगेट पॉपुलेशन में होनी चाहिए, तो उनमें से हम लोग ने सैंपल निकालना हो. ठीक है, तो रिसर्चर जो है वो प्रेफर करता है जजमेंटल सैम्पलिंग को तब जब वो ये देखता है कि कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक अगर मैं यूज़ करता हूँ इसके अलावा तो मेरे पास टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ज़्यादा होगी, उसके अलावा मेरी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज के लिहाज से ये वाला काम करना है, ओवरऑल चीज़ों को नहीं देखना है, मैंने अपनी नॉलेज बेस्ड चीज़ देखनी है कि जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, जो मेरी जजमेंट के लिहाज से ठीक है वो ठीक है. तो वो वाली चीज़ जब उसने करनी हो रिसर्चर ने तो वो जजमेंटल सैम्पलिंग की तरफ जाता है. अब जजमेंटल सैम्पलिंग जो है वो मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है, क्योंकि जब हम लोग जजमेंट करते हैं किसी के बारे में खुद ही पॉइंट ऑफ व्यू रख लेते हैं. अब जिस बंदे के ताल्लुकात या जो बंदा मेरी नज़र में ज़्यादा टैलेंटेड है वो हो सकता है इतना टैलेंटेड ना हो, मुझे ही लग रहा हो कि वो टैलेंटेड है. ठीक है, तो वो है हमारी एक जजमेंट है, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है. तो ये मोस्टली जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है, लेकिन जब हम इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पेपर्स जो हैं
हमने सोचे हों कि ये हमारी जजमेंट के लिहाज से ठीक हैं और ये हमारे लिए एज अ सैम्पल जो है वो ठीक रहेगी इंफॉर्मेशन, तो हम लोग जो है वो जजमेंटल सैम्पलिंग जो हो यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली जजमेंटल सैम्पलिंग को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वालिटीज़ हों अवेलेबल कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन में ये होगा तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह हमने ये एग्जांपल ली थी कि वो लीडर जो है उसने देखना है कि भाई जो कौन से बंदे टैलेंटेड भी हों और वो साथ में मेरे लिहाज से जिनके साथ मेरे ताल्लुकात भी ठीक है, मैंने उनको इस प्रोजेक्ट में हायर करना ताकि ना मुझे कोई मसला हो ना प्रोजेक्ट पे कोई ऐसा असर पड़े। तो वो क्या है, एक जजमेंट है उसकी कि वो बंदे उसके साथ ठीक है, तो उसने अपनी जजमेंट के लिहाज से उन बंदों को हायर कर लिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग की। तो आपको पता है कि आजकल हैकिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हर कोई बंदा जो है वो हैकर बनना चाह रहा है और वो हैकिंग की तरफ जाना चाह रहा है। हैकिंग मतलब कोई भी अकाउंट हैक कर लिया, किसी का पूरा सिस्टम हैक कर लिया। तो ये आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा आप इसकी डिग्रीज भी आ गई हैं प्रोफेशनली, तो वो लोग जो है वो ज़्यादा हैकिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एक पैनल है, उनने ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बंदे को प्रोफेशनली हैकर जो है वो बनने पर मजबूर कर रही होती हैं। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे अच्छे लगते हैं कि वो कहता है कि मैं हैकर ही बनूंगा या मैं एथिकल हैकिंग ही एज अ प्रोफेशनल जो है वो सिलेक्ट करूंगा। तो इस चीज़ पर उन्होंने बात करनी है, तो अब उन लोगों ने वहाँ पर जो रिसर्चर है, ठीक है, उसने उन लोगों को हायर करना है जिनको हैकिंग की का पता हो कि हैकिंग क्या होती है, ठीक है, और इसको और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो खुद भी हैकर्स हों, ठीक है, तो उसकी जो पॉपुलेशन होगी टारगेट या वो होगी हैकर्स की पॉपुलेशन, यानी कि जो ऑलरेडी हैकर्स है ना वहाँ बैठे हुए, ठीक है, वो होंगे और वो लोग होंगे जो कि इस जिनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होंगी वो होंगी, ताकि जो लोग ये प्रोफेशनली काम करते हैं उनको पता होता है कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आजकल यूथ में यूथ को मजबूर कर रहे हैं या यूथ जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि वो हैकिंग की तरफ आए, ठीक है, उनको पता होता है। और यहाँ उन लोगों को जो नॉलेज रखती है, मतलब जिन लोगों को पता है कि हैकिंग क्या होती है और जो इसके ऊपर कह लेंगे बातचीत कर सकते हैं, तो कुछ उसमें से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमने देखने हैं, वो डिस्कस करना हमने पैनल में कि कौन कौन सी वजह है। तो इसके अंदर जो लोग इजीली आएंगे वो कौन से हैकर्स आ जाएंगे या वो लोग आ जाएंगे जिनको हैकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हमारी एक जजमेंटल है, तो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं, ठीक है, मतलब अब पूरी पॉपुलेशन में इतने हैकर्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ वो वाले हैकर्स रखने हैं जो हमारे लिहाज से हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर जो पॉइंट ऑफ व्यू देंगे वो ठीक देंगे, ठीक है। तो हमने वो वाले हैकर्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। तो जजमेंटल सैम्पलिंग के हमारे पास क्या क्या फ़ायदे आ जाते हैं। जजमेंटल सैम्पलिंग जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हम खुद ही अपने जजमेंट के लिहाज से वही मेंबर सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए कन्वीनियंटली ठीक होते हैं। जो हमें पता होता है कि इन्होंने जो हमारे जवाब देने हैं ना वो हमारे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही देने हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे दोस्त हैं तो हमें पता होता है कि हमारे दोस्तों का इस बात पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो वो एक इस लिहाज से हम लोग जजमेंटल सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है और उसके अलावा हम इजीली रिसर्चर जो है वो अपनी टारगेट पॉपुलेशन जो है उसकी तरफ चला जाता है। जिस तरह अगर हमने हैकिंग की बात की, तो हैकिंग में क्या है कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या थी, हैकर्स थे, हमें पता था, और वो लोग थे जिनको हैकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और उनमें से भी हमने वही लोग सेलेक्ट करने थे जो कि जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि ये हमारे हमें जो पॉइंट ऑफ व्यू देंगे वो क्या होगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, तो उनको हमने इनवाइट किया अपने पैनल में डिस्कशन करने के लिए। तो वो हमारे पास आ गई जी जजमेंटल सैम्पलिंग। ये है कि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होती है वो भी रिसर्चर के हाथ में होती है डायरेक्टली। तो ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। होप्स हो कि आपको जजमेंटल सैम्पलिंग जो है उसका लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल एक नई सैम्पलिंग टेक्निक के साथ और डिस्कस करते हैं उसको डिटेल में, ताकि आपको सैम्पल को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, आप अपनी स्टडी के लिहाज से कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ कर सकें इजीली। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू।